हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम आज पढ़ने वाले हैं इजीएस्ट वे में शॉर्टेस्ट टाइम में पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट। अब पोटेंशियोमीटर के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखो, प्रैक्टिकल अपरेटस है, सीबीएसई के सिलेबस से वैसे हटा है, लेकिन प्रैक्टिकल के सिलेबस में ये अभी भी है। तो बहुत सारी दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती हैं क्योंकि उनके सामने एक बड़ा सा सर्किट रख दिया जाता है। टॉपिक पढ़ाते समय भी एक बड़ा सा सर्किट बनाया जाता है, रियोस्टेट लगाते हैं 50 प्रकार के रेजिस्टेंस, फिर उसकी कोई क्रियाविधि बताते हैं। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बेसिक तरीका हम इसका देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। तो मैंने क्या किया है, सिंपलेस्ट कोई भी मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस कोई सोर्स बता दिया, मैंने कहा जी वी पोटेंशियल सोर्स है, और इसके साथ मैंने जोड़ा है पोटेंशियोमीटर वायर, बीच में मैंने और कहीं रेजिस्टेंस नहीं लिया है। तो आप ये मत सोचना कि रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ए से बी जो है ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, विभव मापी का तार है, जिसका अपना रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो इस पूरे सर्किट में अगर मैं करंट निकालने की कोशिश करूंगा तो करंट कितना आएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यही हो जाएगा। और आप ये बताइए कि सारा का सारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बेसिकली यही होगा, क्योंकि बाकी तो कंडक्टिंग वायर है, और कंडक्टिंग वायर में तो पोटेंशियल ड्रॉप होता नहीं। तो V जो है यहां से चलेगा तो यहाँ V हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा जीरो। तो सारा ड्रॉप इस वायर पे आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि इस वायर की लेंथ L है, तो मैं ये कहूंगा कि L लेंथ पर V पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। मैं VAB लिख देता हूं, हालांकि VAB और V एक ही बात है इसमें। तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा, V अपॉन L। अब ड्रॉप हो रहा है, अगर मैं स्मॉल लेंथ की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, dV अपॉन डी। ठीक है। और चूंकि कम हो रहा है तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ भी स्मॉल डिस्टेंस x मान लो, तो मैं कह दूं जी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा माइनस डीवी बाई डी एक्स, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अब बात समझ रहे हैं? अगर इस क्वेश्चन में मैं इसको प्राइमरी सर्किट हम कहते हैं, यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस और लगा दूं, रियोस्टेट लगा दूं, कोई और रेजिस्टेंस लगा दूं, तो फिर क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप तो उसके ऊपर हो जाएगा, और इसके हिस्से में आएगा, इसके लपेटे में आएगा थोड़ा सा कम हिस्सा। तो क्या अभी आप सीधा V बाई आर लिख देंगे क्या? देखिए, करंट तो V बाई आर ही रहने वाला है, आर की जगह आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, और दोनों के दोनों रेजिस्टेंस ऐड कर देना। मैं जस्ट इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे आ गया, आर डैश आ गया, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस आर डैश। लेकिन यहां पर आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए, यहां पर इस रेजिस्टेंस को कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, करंट निकालो। करंट इन द सर्किट क्या होगा, करंट इन द सर्किट होगा पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R डैश। वो करंट जब इसमें से पास होगा, क्योंकि करंट तो सेम होने वाला है, तो VAB आप कैसे निकालेंगे? उस केस में जब VAB आपको निकालना होगा तो VAB इज इक्वल टू I इंटू ओनली दिस मच रेजिस्टेंस R, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल टू आएगा हमारे पास V अपॉन R प्लस R डैश इंटू R। आई होप इसको आप देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं? इन दैट केस जो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो आ जाएगा VAB इक्वल टू इसमें से पास होने वाला करंट, जो कि टोटल करंट है, और सिर्फ इसका रेजिस्टेंस V अपॉन R प्लस R डैश इंटू R। फिर मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि L लेंथ पर ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल V इंटू R अपॉन R प्लस R डैश है, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा, डिवाइड बाई L कर दूंगा और वो आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप। तो गाइस देखिए कि प्राइमरी सर्किट का जो पोटेंशियल ड्रॉप एक बार होता है सर्किट में, वो कांस्टेंट होता है। अगर आप रियोस्टेट यूज कर रहे हैं, आप वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, तो जब जब आप रेजिस्टेंस बदलेंगे तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, और करंट इन द प्राइमरी सर्किट हो जाएगा V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्या आप बात समझ गए? टोटल करंट निकालिए पोटेंशियोमीटर की वायर में से, वो टोटल करंट को, मतलब ओबेस सी बात है कि यहां से भी फ्लो होगा, उस टोटल करंट को पोटेंशियोमीटर वायर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर टोटल कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और उस वोल्टेज ड्रॉप को डिवाइडेड बाय पोटेंशियोमीटर की लेंथ कर दीजिए, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर बार बार पोटेंशियल ग्रेडियंट के पीछे क्यों पढ़े? मैं बताता हूँ क्यों पढ़ा। पोटेंशियोमीटर क्या क्या काम आता है बताइए। देखो, पोटेंशियोमीटर का नाम से ही पता लग रहा है, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, बिल्कुल करेक्ट है। वोल्ट मीटर भी करता है, लेकिन हम वोल्ट मीटर को फिर क्यों यूज नहीं कर रहे? क्योंकि वोल्ट मीटर कुछ करंट ड्रॉन करता है, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता। ये बैलेंसिंग लेंथ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, ऊपर के सर्किट को नीचे के सर्किट से मतलब ही नहीं रहता। अभी बताता हूँ कैसे, है ना। तो लेकिन अब ये भी कह सकते हैं सर वोल्ट मीटर को फेंक क्यों नहीं देते? अरे वोल्ट मीटर को इसलिए नहीं फेंक पाते, वो छोटा सा एक डिवाइस है यार, पोर्टेबल है, फटाफट दो तार लगाए और वोल्टेज मिल गया। हम लोग नहीं करते, हम लोग को कोई कागज पत्थर बनवाने जाना हो, 10 प्रकार की लाइनें लगानी हो, ये करना वो करना हो, तो अपने कहते हैं यार थोड़ा बहुत धीमी तरह से काम करवा लिया, समझ रहे हैं?
तो बेसिकली बस वही, इसीलिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं, बहुत छोटा होता है और ये ताम झाम लगाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब इसके और बहुत सारे काम हैं कि आप इससे अननोन कोई सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो, अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हो, 50 प्रकार के काम कर सकते हो। तो देखिए क्या कर रहे हैं, सबसे जो बेसिक मैं बता रहा हूं, इससे आपने एक सर्किट जोड़ा अननोन, और ये जो सेल है इसका ईएमएफ है ई। ठीक है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है आपके पास स्मॉल आर, ईएमएफ ई है, और इसके साथ आपने जोड़ा है एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो प्लस है वो यहाँ है, माइनस है वो यहाँ है, और ये है जॉकी जिसने यहाँ पे हमें बैलेंसिंग लेंथ दिखा दी। बेटा बैलेंसिंग लेंथ कितनी, मान लो एक्स डिस्टेंस पे आ गया, तो आप बताएंगे कि यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं बेटे। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट का 1 किलो का रेट तो डिसाइड आपने कर ही लिया है। जब आपने पूरा पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया, मतलब आपने देखा कि इतना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है सर, और इतनी लेंथ पर हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो जो आपने वी ए बी अपॉन एल तो निकाल लिया है ना, वी ए बी निकालो अपॉन एल करो, पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया पर यूनिट लेंथ। अगर जब 1 किलो का रेट डिसाइड हो गया है तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स से मल्टीप्लाई करते हो क्या होगा, वो इतनी डिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बात समझ में आई? इतनी का अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब सुनिए, हमने क्या किया, जैसे ही जॉकी को यहां इस पॉइंट पर लगाया, सर्किट में गैल्वेनोमीटर में करंट आ गया 0। अब करंट इन द गैल्वेनोमीटर तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, करंट इन द गैल्वेनोमीटर 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? चलिए बताइए, आप इसको सोचिए जल्दी से, और मैं एक फोटो अपना ऐसा क्लिक करवाता हूँ जिससे कि पता लगे कि मेरा ये थंबनेल बनने वाला है। हाँ जी, ठीक है। तो अब इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट हो गया 0। करंट होने से 0 से मतलब क्या है कि जो यहाँ पोटेंशियल है वही यहाँ पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस 0। लेकिन क्या यहाँ भी वही होगा? अरे यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। अब जब इस सर्किट में करंट नहीं, जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो क्या इधर करंट आएगा? क्या सोच के देखो, जब इधर करंट नहीं जाएगा तो इधर भी तो करंट नहीं जाएगा। ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा, सेपरेट हो गया, एकदम देश निकाला हो गया इसका, टोटली आइसोलेटेड हो गया, है ना? क्योंकि पोटेंशियल, जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसमें करंट अगर 0 तो इस पूरी ब्रांच में करंट 0, इसका मतलब करंट इसके अंदर आएगा नहीं। और करंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर ये E और ये 0 है तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट E बन गया, और अगर मैं यहाँ पे 0 मान रहा हूँ तो यहाँ पे पॉइंट 0 हो गया। तो क्या ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बेसिकली E के बराबर होगा? और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं जानता हूं, क्या 1 किलो का रेट बताओ, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट VAB अपॉन L मल्टीप्लाइड विद कितना डिस्टेंस है, x। तो इसको अगर आप k लिखें तो A इज इक्वल टू k इंटू एक्स। देखिए k तो कांस्टेंट है, सीधा x से मल्टीप्लाई किया, तो जितनी ये लेंथ है उसको k से, पोटेंशियल ड्रॉप से मल्टीप्लाई करा, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट से, सॉरी, मल्टीप्लाई किया आपने, है ना? पोटेंशियल ड्रॉप तो पोटेंशियल का है ना, और पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, है ना? तो जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ से आपने के एक्स को मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस को, आपके पास आ गया ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल। समझ रहे हैं? वैसे समझाने में टाइम लगा, वैसे है बहुत आसान। करना क्या है, सीधा लाओ सेल, उसको सेल के वो साथ में एक वायर यहाँ कनेक्ट करो, एक को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करो, तार पे चलाओ, बस जहां पे 0 आ गया उस डिस्टेंस को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दो। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे बताया था, स्टार्टिंग बताया था ना, बिल्कुल पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको भूल जाओ पूरे को, पूरे सर्किट का करंट निकालो, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, कैसे आएगा पोटेंशियल ड्रॉप, कैसे आएगा? तो जब पूरे सर्किट का करंट है तो वो करंट यहां से भी पास होगा, तो उस करंट को यहाँ के रेजिस्टेंस से सिर्फ इतने से मल्टीप्लाई करो, इस डिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। अब इतनी लेंथ पर इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा, वो आ जाएगा VAB अपॉन L। बस आई थिंक आपको चीजें कुछ क्लियर हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।